ए शैल वी स्टार्ट, है ना। अब से आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस, आप लोग जितना हो सकता है जल्दी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लिखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है कॉट ऑफ थीटा माइनस अल्फा 3 कॉट थीटा, कॉट ऑफ थीटा प्लस अल्फा आर इन एपी, आर इन एपी where theta is not an integral multiple of pi by 2, where theta is not an integral multiple of pi by 2, तो आपको बोला है देन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू हुआ। नहीं, इंटीजर आएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, ये 3 अगर आपके एपी में है तो आपका तो फिर क्या आ गया, 2 टाइम्स 3 कॉट थीटा
इज इक्वल टू कॉट ऑफ दिस प्लस कॉट ऑफ दिस, है ना। तो आपका कॉट, दोनों कॉट को आप साइन कॉस में ब्रेक करो तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा प्लस this is going to be cos of theta plus alpha divided by sine of theta plus alpha divided by sine of theta plus alpha. ठीक है, तो आप यहां पे बताएं आपका फिर क्या आ गया, आपका 6 टाइम्स cot theta, that is coming out to be as LCM आपका क्या होगा, it will be sin theta plus alpha into sin theta minus alpha, और ऊपर में क्या जाएगा बोलना, you will be having sin theta plus alpha cos theta minus alpha plus of cos theta plus alpha sin थीटा माइनस अल्फा, यही हो रहा है ना, है ना। तो आप यहां से बताएं फिर आपका ये तो 6 टाइम्स दिस इज cos थीटा बाय दिस इज cos थीटा बाय sin थीटा, और ये वाला पार्ट देखिएगा, ये वाला पार्ट आपका किस फॉर्म में आ गया, हाँ इट इज आपका बेसिकली साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो साइन ऑफ आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब आपका साइन ऑफ, आपका ऐड करने से तो अल्फा कट गया तो साइन क्या आ गया 2 थीटा, है ना, एंड साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये आपका क्या होता है, इट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सो इट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ आपका क्या साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। ये आपका क्या आ गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपका क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखिए थीटा इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आपका क्या पाई बाय 2, इसका मतलब कॉस थीटा इज नॉन जीरो, इसका मतलब हमारा कॉस थीटा इज क्या है बोलना नॉन जीरो, तो आप कॉस को काटिए, ये आपका ये क्या आ गया बोलना आपका 3 आ गया, है ना। तो आपका क्या आ गया बोलना, इसको इधर लाइए, तो 3 टाइम्स आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा, इट इज कमिंग आउट टू बी एस, इसको इधर भेज दीजिए, तो हमारा क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एस आपका दिस इज साइन स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। तो आप यहां से मेरे को बताएं आपका फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज कमिंग आउट टू बी एस आपका कितना आ गया 3 साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। अब आपसे क्या पूछा गया था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर अल्फा, तो आप साइन स्क्वायर अल्फा को नीचे ला दीजिए, तो आंसर कितना है बोलना, आंसर इज 3। गॉट इट, है ना। अच्छा सवाल था, ऐसा सवाल जिसमें कई सारी चीजें आपका रिविजिट हुआ है, पुराने फॉर्मूलास, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको बोल रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके पाई, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके पाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 इंटू ई पावर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर ऑफ कॉस एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू a प्लस b इंटीग्रल 0 से लेके पाई e पावर ऑफ साइन एक्स, e पावर ऑफ साइन एक्स dx, e पावर ऑफ साइन एक्स dx।
ठीक है, आपको दिया है a एंड b बिलोंग्स टू q प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो आपको बोला है देन 100 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपको बोला है देन 100 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन 100 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। गजब गजब का सवाल है, ठीक है। तो एक ऐसा सवाल जिससे हम लोग पुराने चीजें थोड़ा रिविजिट करेंगे। तो सबसे पहले देखना, इस पे हम लोग क्या मानने की कोशिश कर रहे हैं, बोलना आई एम अप्लाइंग किंग। तो अगर हमने किंग अप्लाई किया तो आपका x किससे रिप्लेस होगा, x किससे रिप्लेस होगा, हाँ, पाई माइनस एक्स। तो आपका साइन ऑफ पाई माइनस एक्स वो तो आपका क्या रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा। बहुत बढ़िया। ये भी आपका क्या रहेगा बोलना, साइन एक्स प्लस वन ही रहेगा, है ना। और आपका ई पावर में आपका क्या होगा बोलना, आपका साइन एक्स होगा, एंड कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स आपका क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो आपका ये क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, है ना। और नीचे आपका ई पावर ऑफ आपका क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स प्लस वन, है ना, डीएक्स है ना, बात समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप इस पार्ट को अगर हम इसको आई लिखें तो आप एक चीज देखिए, इसमें इसमें उसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, वी कैन राइट इट एज, ये पार्ट को तो आप कुछ मत कीजिए, ये पार्ट तो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए अभी के लिए। तो आपका साइन एक्स और आपका क्या है, साइन एक्स प्लस वन, उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, इट इज ई पार साइन एक्स बाई ई पार कॉस एक्स, है ना। और इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, वन बाई ई पार कॉस एक्स। तो अगर हम लोग ई पार कॉस एक्स एलसीएम लेते हैं तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, वन प्लस ई पार कॉस एक्स, और उसमें आपका देखना ई पार ऑफ आपका साइन एक्स तो रहेगा, बट ई पार ऑफ कॉस एक्स नीचे आपका इसका एलसीएम और इसका एलसीएम के साथ आपका ये कट गया, तो आपका ये आ गया।
है ना बात समझ में? ठीक है, अब आप इसको, हमने इसको भी आई लिया है, हमने इसको भी आई लिया है, आप इसको भी आई लीजिए, है ना। तो आप यहां पे देखना, ए को अगर हमने जोड़ा, ए को हमने क्या किया, हमने जोड़ा, तो आपका फिर 2i बराबर आपका क्या होगा, आप ही लोग बताएं। इट इज गोइंग टू बी आपका 0 से लेके पाई, है ना। आप देखिएगा दोनों में हमारा कॉमन क्या क्या है, एक तो साइन एक्स है कि नहीं, एक आपका क्या है बोलो, साइन एक्स प्लस 1 है कि नहीं। अच्छा, और एक देखना, दिस इज बेसिकली ई पार साइन एक्स इंटू ई पार कॉस एक्स, तो आपका और एक क्या कॉमन है बोलना, ई पार साइन एक्स कॉमन है, नीचे का एलसी, नीचे का डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम है, तो आपका दोनों का वो क्या है, ई पार कॉस एक्स और क्या है +1, है ना। तो ये पार्ट तो एंटायरली कॉमन है दोनों में, और इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है, एक ई पार ऑफ कॉस एक्स है, और आई थिंक ये तो हमारा पूरा ही कॉमन में चला गया है, तो आपका क्या रहेगा बोलना, आपका +1 dx, तो आपका ये और ये कट गया, है ना बात समझ, ठीक है। किया, तो आप मेरे को बताएं, हमारा फिर जो 2i है, तो 2i बराबर आपका क्या आ गया, अच्छा 2i बराबर अपना क्या आ रहा है बताएं, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ, बोलो 0 से लेके पाई, है ना, और आपका ई पावर ऑफ क्या है, आपका साइन एक्स, है ना, इनटू आपका क्या होगा बोलना, इसको अगर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट डू वी हैव, आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। तो उसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आपका साइन एक्स लिखा हमने, है ना, और जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या है dx, बाकी तो सब आपका खाली हो गया, तो हमारा यही रह गया, है ना। अच्छा, ये को करने के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि आपका एक देखना वो किस फॉर्म में था, a प्लस बी इंटीग्रल 0 से लेके पाई ई पार क्या था, साइन एक्स, तो ई पार साइन एक्स को तो हमको अलग करना है, तो आपका देखना ई पार साइन एक्स तो आपका दिस इंटू 1 करने से हो जाएगा, है ना। तो हमारा देखना आपका 2i जो है, 2i आपका कितना आ गया, इंटीग्रल 0 से लेके पाई आपका कितना आ गया बोलो, ई पावर ऑफ एक तो आपका क्या आ गया, ई पावर ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके पाई आपका कितना आ गया बोलना, ई पावर ऑफ साइन एक्स इंटू बोलो आपका और क्या क्या रह गया, साइन एक्स माइनस ऑफ आपका क्या, कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो आपका ये पार्ट तो टेकन केयर ऑफ है ना, आपका उस पार्ट को आपको इवैल्यूएट करना, बहुत बढ़िया। आइए हम उसको इवैल्यूएट करने के बारे में सोचते हैं, है ना, उसको हम लोग इवैल्यूएट करने के बारे में सोचते हैं। तो आपका देखिएगा क्या है बोलना, व्हाट डू वी हैव, इंटीग्रल ऑफ आपका ई पावर ऑफ क्या है, आपका साइन एक्स इंटू आपका क्या है, साइन एक्स है, माइनस इंटीग्रल ऑफ ई पावर ऑफ साइन एक्स इंटू क्या है आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx, है कि नहीं, है ना बात समझ में, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, आप इस वाले पार्ट में व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग बाय पार्ट्स, इस वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, बाय पार्ट्स कर रहे हैं। तो अगर हमने इसमें बाय पार्ट्स किया तो आप इसको तो यू लीजिए, क्योंकि इसको तो हम इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, समझ में आया ना, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो उसी फॉर्म में छोड़ दिया है सवाल में, है ना। इसको हम लोग क्या ले लीजिएगा बोलना, v, तो आप मेरे को बताएं आपका क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी हैव, टेल मी गाइस, बाय पार्ट्स करने से u और इंटीग्रल v आपका क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, है ना, माइनस आपका इंटीग्रल ऑफ आपका क्या आएगा बोलना, माइनस इंटीग्रल ऑफ आपका क्या आएगा बताओ, व्हाट डू वी हैव, माइनस इंटीग्रल ऑफ
इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करने से आपका क्या आएगा, ई पावर, बोलो आपका साइन एक्स, और फिर साइन एक्स के लिए क्या होगा, कॉस एक्स, और इंटीग्रल v आपका क्या होगा, तो आपका ये क्या हो गया प्लस, ये आपका क्या आ गया कॉस स्क्वायर, और हमारा क्या आ गया बोलना dx आ गया। तो आप देखिएगा आपका ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, है ना, हमारे ये दो पार्ट जो है ये आपके क्या हो गए बोलना, कैंसिल हो गए। गॉट इट, है ना। तो आपका देखना है, यानी कि इस पार्ट का जो इंटीग्रल होता है, तो ये पार्ट का इंटीग्रल आपका फिर क्या आ जाएगा, बोलो। सो दिस इज आपका 0 से लेके पाई ई पावर ऑफ साइन एक्स डीएक्स, और इस पार्ट का इंटीग्रल तो हमारा क्या आ गया बोलना, ई पावर ऑफ साइन एक्स इंटू आपका क्या माइनस कॉस एक्स, और लिमिट क्या है बोलना 0 से लेके क्या है पाई, है ना। तो इसको हम इवैल्यूएट करते हैं, अगर हमने पाई डाला तो आपका फिर क्या आएगा बोलना बताएं, ये तो आपका ई पावर 0, ये तो 1, और माइनस ऑफ कॉस पाई का वैल्यू खुद -1 होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, आप अगर 0 डालेंगे तो ये अगेन ई पावर 0 होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या -1 होगा, तो आपका ये क्या हो गया बोलना +1, यानी कि इसका वैल्यू आपका कितना आ गया बोलना, आपका 2 आ गया। गॉट इट राइट। तो आपका i का वैल्यू कितना आ गया, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वो तो 1 आ जाएगा, प्लस ऑफ हमारा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके पाई आपका कितना आ गया बोलना, ई पावर ऑफ आपका साइन एक्स डीएक्स, है ना। अब आप कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करने से आपका a का वैल्यू तो कितना आ गया 1 आ गया, और b का वैल्यू कितना आ गया आपका हाफ आ गया। तो आई थिंक आपसे पूछा गया है 100 टाइम्स आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपका कितना आ जा रहा है, ये पार्ट आप लोग खुद से कर दो, कितना आ रहा है 125। समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा are the roots of the equation, are the roots of the quadratic equation 2x square minus 5x plus 1 is equal to 0, plus 1 is equal to 0, and if Sn is equal to alpha power 2n plus of आपका बीटा पावर 2n प्लस ऑफ बीटा पावर 2n, तो आपको बोल रहे हैं कि देन द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स s 2021 प्लस s 2019 डिवाइडेड बाय s 2020। हाँ, न्यूटन्स नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने अल्फा पार्ट 2n दिया है ना। न्यूटन तो लगेगा बट आपको इक्वेशन को मॉडिफाई करना होगा, है ना। आप यहाँ पे देखिएगा आपका जो Sn है, अगर मैंने अल्फा पार n प्लस बीटा पार n देता तो आपका अलग बात हो,
हाँ, तो फिर तो आपका आंसर आ जाता ना, वो बोल रहा है आंसर कितना आ रहा है वो करके। हाँ वो, लेकिन आपका देखना ये क्या है, अल्फा स्क्वायर का पावर n प्लस ऑफ आपका ये क्या है बोलना, बीटा स्क्वायर का पावर n। ठीक है ना। तो आपको यहां पे एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, है ना। पहला काम आपका वो है, पहला काम आपका है टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर आपका क्या बोलना, अल्फा स्क्वायर एंड आपका क्या, बीटा स्क्वायर। गॉट इट राइट। तो आप एक चीज देखिएगा, एक चीज देखिएगा, हमारा करने का तरीका देखिए कैसा है। टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर आपका क्या है बोलना, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो आप अल्फा स्क्वायर को एक नया वेरिएबल दे दो, अल्फा स्क्वायर को एक क्या कर दो, एक नया वेरिएबल। हाँ 21। तो आपका देखना अल्फा स्क्वायर को एक नया वेरिएबल दे दो। गॉट इट राइट, समझ में आया ना। सो आई विल नाउ फाइंड अ क्वाड्रेटिक इन y, तो उसके रूट्स हमारे क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अगर आपका देखना अल्फा स्क्वायर y है, तो आपका अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है बोलना आपका रूट y। अब अल्फा तो आपका इसको सेटिस्फाई करता, अल्फा इसको सेटिस्फाई करता, तो इसका मतलब हमारे यहां पे क्या आ जाएगा, मतलब आपका अल्फा सेटिस्फाई करने का मतलब आप x के जगह पे क्या डाल दीजिए अभी, रूट y। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आपका x का स्क्वायर, तो आपका वो तो क्या आ जाएगा आपका y माइनस 5 टाइम्स आपका क्या आ गया, रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, 0 आ गया, है ना। गॉट इट राइट। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर क्या है, आपका 2y प्लस 1 दिस इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना, 5 रूट y। अब आप स्क्वायर कर दो, आपका स्क्वायर करने से ये क्या आ जाएगा बोलो गाइस, आपका 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 दिस इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 25y, है ना बात समझ। तो आपका अभी क्या क्वाड्रेटिक आ गया बोलना बताएं, आपका क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 21y और आई थिंक प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना, आपका 0, है ना। अभी ये जो हमारा क्वाड्रेटिक आया है इसके रूट्स आपके क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर और आपके क्या होंगे, बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और आपके क्या होंगे बोलना, बीटा स्क्वायर, है ना बात समझ में, क्लियर है। तो आप चाहे तो आपको अगर वो देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो Sn को आप लोग क्या ले लीजिएगा बोलना, यू टेक इट टू बी एज आपका c पावर n प्लस आपका d पावर n, है ना। मतलब c हमने किसको लिया है, अल्फा स्क्वायर, और इसको हमने क्या लिया है, d, क्लियर है। तो आपसे देखना फिर पूछा क्या है, दे हैव आस्क्ड यू फॉर 4 टाइम्स, बोलो दे हैव आस्क्ड यू फॉर आपका 4 टाइम्स क्या, बोलो गाइस, आपका S2021, व्हाट इज S2021 गोइंग टू बी, बोलो व्हाट इज S2021, बोलो S2021 देख के बताएं, इट इज गोइंग टू बी आपका C पावर, बोलो 2021 प्लस D पावर 2021, है ना, प्लस ऑफ आपका कितना है बोलना, प्लस ऑफ S2019 आपका क्या होगा बोलो गाइस, इट इज गोइंग टू बी आपका C पावर 2019 प्लस D पावर 2019, है ना, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय नीचे आपका इसको आप S2020 ही लिखिए अभी, है ना, क्योंकि ये S2020 के टर्म्स में आपका इवेल्युएट हो जाएगा, है ना। अब आप लोग बताएं हमारा फिर क्या आ जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी एज, बोलो व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज, टेल मी, आपका 4 टाइम्स C पावर ऑफ आपका क्या 2021 प्लस C पावर ऑफ आपका क्या आ रहा है 2019, है ना, प्लस आपका सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी आपका 4 टाइम्स D पावर ऑफ आपका 2021 प्लस ऑफ आपका D पावर ऑफ आपका क्या है 2019, है ना, डिवाइडेड बाय आपका क्या है S2020, क्लियर है। अब आपके इसके तो रूट्स आपके कौन है, C और D,
तो आप मेरे को बताएं, यानी कि हमारा 4c² + 1 दैट इज गोइंग टू बी आपका क्या होगा 21, 21 बोलो 21c, है ना। एंड है ना। और सिमिलरली आपका 4 आपका d² + 1 ये भी आपका क्या होगा बोलना 21d। क्या अब आपका यहाँ पे c पार 2021 है, तो आप दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बोलना c पार 2019 से। तो आपका ये क्या आ जाएगा 4c पार ऑफ 2021 प्लस ऑफ आपका c पार ऑफ 2019 दैट इज कमिंग आउट टू बी एज 21c पार ऑफ आपका कितना आ गया 2020, है ना। सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या आ जाएगा 4d पावर ऑफ आपका 2021 प्लस ऑफ आपका c पावर ऑफ हमारा क्या होगा नॉट c सॉरी d पावर ऑफ आपका 2019 दिस इज गोइंग टू बी आपका 21d पावर ऑफ आपका क्या आएगा बोलना 2020। क्लियर है। तो आप यहां से देखिएगा, यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर है आपका न्यूमरेटर क्या आ गया बोलना दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या 21c पार 21c पार क्या this part is going to be 21c par 2020 and this is going to be आपका 21d par 2020। so if I am taking 21 common तो आपका वो तो क्या हो जाएगा that is आपका s 2020 by आपका क्या है बोलना s 2020। तो ये कटा तो आंसर कितना है बोलना आपका 20। समझ में आया ना। हाँ आगे बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बोल रहे हैं कि लिखना लेट fx इज इक्वल टू let fx is equal to आपको बोला है tan³ x प्लस tan² x fx is equal to tan³ x plus tan² x minus a tan x minus a divided by e power of tan x minus 2 minus 1 for x is belonging to 0 to pi by 2 minus x naught and it is equal to b when x is equal to x naught. It is equal to b when x is equal to x naught. क्लियर है। अब आपको बोला है इफ f is continuous, if f is continuous on the interval 0 to pi by 2, if f is continuous on the interval 0 to pi by 2 तो आपको बोला है then box of a plus b plus x naught, box of a plus b plus x naught, box of a plus b plus x naught।
ओके अच्छा, आप सबसे पहले मेरे को बताएं, आप एक्स नॉट को आइडेंटिफाई कर पाए थे? करेक्ट, एक्स नॉट इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, tan इनवर्स 2, है ना? हाँ करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आपका क्योंकि इट हैज टू बी ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका क्या 0/0 फॉर्म में होना चाहिए, तो आपका जो पॉइंट जहां पे ये क्रिटिकल होगा, जहां पे आपका ये पार्ट इक्वल टू क्या होगा 1, मतलब tan x माइनस 2 क्या होगा 0, है ना? tan x माइनस 2 0 मतलब आपका tan x इज 2, तो आपका x नॉट का वैल्यू आपका क्या आ गया बोलना, x नॉट इज आपका tan इनवर्स 2, x नॉट जो है वो आपका क्या है बोलना, tan इनवर्स 2 है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो आप एक चीज मेरे को बताएं, हमारे ये वाला आपका fx जो है, fx आपका किस फॉर्म में है बोलो तो, fx हमारा ये किस फॉर्म में है? आई थिंक ये वाला तो आई थिंक फैक्टराइजेबल है ना? आपका यहां से tan स्क्वायर x कॉमन जाएगा तो क्या आएगा, tan x प्लस 1 माइनस a कॉमन जाने से, तो आपका फैक्टर्स क्या क्या आ गया, यू आर हैविंग आपका tan स्क्वायर x माइनस a ना, इनटू आपका क्या आ रहा है बोलना, आपका tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका e की पावर में आपका क्या है, e की पावर में आपका क्या है, आपका tan x माइनस 2 माइनस अब आपका कितना है 1 है ना? दिस इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू आपका क्या है tan इनवर्स 2, when x is not equal to आपका क्या बोलना tan इनवर्स 2 and it is equal to आपका क्या होगा बोलना, आपका b when x is equal to आपका क्या tan इनवर्स 2, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आप एक चीज देखना, अब आप एक चीज देखना यहां पे, आई थिंक इसके बाद तो आपका और सवाल में कुछ बचा नहीं है ना? आप यहां पे देखना, ये तो हमारा कहां जा रहा है, ये तो हमारा कहां जा रहा है बोलना, ये हमारा कहां जा रहा है, 0 जा रहा है ना? तो आप एक चीज देखना, तो अगर हमको कंटिन्यूअस रखना है तो b मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या, हाँ tan इनवर्स 2 ये होना चाहिए। तो आप इस पार्ट को देखना, e का आर्ग्यूमेंट आपका कहां जा रहा है, e का आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है आपका, सॉरी e का पावर, e का एक्सपोनेंट कहां जा रहा है 0, तो हम नीचे भी क्या कर देंगे बोलना, टेल मी गाइस, आपका tan x माइनस 2 और इनटू हम लोग क्या कर दिए बोलना, आपका tan x माइनस क्या 2, है ना? अब आपका ये लिमिट तो क्या हो जाएगा आपका 1, है ना? अब आप देखिएगा ये जो फैक्टर है ये तो इवल है ना, बिकॉज दैट इज गोइंग टुवर्ड्स आपका क्या 0, तो इसका मतलब tan x माइनस 2 अगर इवल फैक्टर है, लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए यहाँ पे न्यूमरेटर में भी यू शुड हैव आपका क्या tan x माइनस 2 का फैक्टर, तो tan x माइनस ये तो tan स्क्वायर x माइनस रूट ए और tan मतलब सॉरी दिस इज tan स्क्वायर x माइनस रूट ए का स्क्वायर, सो इट इज गोइंग टू बी tan x माइनस रूट ए और tan x प्लस रूट ए, तो आपका रूट ए का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, तो a मस्ट भी आपका क्या होगा 4 होगा, तो आपका a जो है a आपका कितना आ गया बोलना 4 आ गया, है ना? तो आपका जो b आएगा, b आपका कितना आ गया बोलना, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या tan इनवर्स 2, आपका क्या रह जाएगा बोलना, यहाँ पे न्यूमरेटर के आपके फैक्टर्स आपके क्या क्या होंगे, आपका होंगे आपके tan x माइनस 2 और आपका tan x प्लस 2 और आपका क्या है बोलना, आपका tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है, आपका tan x माइनस 2, तो आपका ये इवल फैक्टर तो आपका कट गया। अब x के जगह पे आप लोग क्या डालिए, tan इनवर्स 2, और tan ऑफ tan इनवर्स x तो क्या होता है, इट इज x फॉर ऑल x रियल, है ना? तो आपका फिर ये क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी, पहला वाला क्या आ गया 2 प्लस 2 4 और आपका वो कितना आ गया आपका 3, तो आपका b का वैल्यू कितना आ गया बोलना, आपका 12, b का वैल्यू आपका कितना आ गया 12 आ गया, है ना? अब आपसे देखना पूछा क्या गया है, व्हाट डिड दे आस्क यू फॉर, दे हैड आस्क्ड यू फॉर आपका बॉक्स ऑफ, बहुत बढ़िया, तो यानी कि बॉक्स ऑफ a का वैल्यू तो आपका कितना है 4 प्लस दिस इज 12 प्लस x नॉट इज आपका क्या tan इनवर्स ऑफ आपका 2, गॉट इट राइट? अच्छा ये एक वैल्यू क्या होगा इसका 17 होगा, हाँ, क्योंकि आपका एक तो बॉक्स ऑफ x प्लस एनी इंटीजर
वो तो क्या होता है बॉक्स एक्स प्लस दैट इंटीजर। तो आपका ये इंटीजर तो 16 है, तो 16 को आप पहले ही बाहर कर दो, प्लस अब आपका बॉक्स ऑफ क्या होगा बोलना, आपका tan इनवर्स क्या होगा 2, है ना, प्लस और बॉक्स ऑफ आपका क्या होगा tan इनवर्स 2। अब आप एक चीज देखिएगा, हमारा tan इनवर्स 2 जो है, आपका जो tan इनवर्स 2 जो आपका एंगल होगा वो तो डेफिनेटली आपका किससे बड़ा होगा बोलना, tan इनवर्स √3 से। tan इनवर्स x तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपका ये डेफिनेटली आपका किससे बड़ा होगा बोलना, आपका tan इनवर्स किससे, आपका √3 से, एंड वो ऑब्वियसली tan इनवर्स फंक्शन है तो आपका π/2 के आगे ये खत्म होगा, राइट। tan इनवर्स √3 मतलब कितना है, पाई कितना है ये 3, π/3 मतलब पाई तो 3.14 है, बाई 3 करने से ये तो क्या होगा 1 पॉइंट कुछ, है ना, ये भी आपका क्या है 1.5, तो आपका tan इनवर्स 2 विल लाई इन बिटवीन 1 पॉइंट कुछ से 1.5 के बीच में, तो उसका बॉक्स तो आपका क्या होगा 1 ही होगा, है ना, उसका बॉक्स आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो गया, तो आंसर आपका कितना आ गया बोलना 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लेट अल्फा इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके 20, k इज इक्वल टू 1 से लेके 20, आपको दिया गया है साइन π/3 इंटू k डिवाइडेड बाय 4 cos square k π/9 minus 1 and beta is equal to summation of k is equal to 1 से लेके 20 cos of आपका π/3 टाइम्स k डिवाइडेड बाय 1 minus 4 sin square k π/9। तो आपको बोला है इफ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ लैम्डा डिग्री, तो आपको बोलना है कि फिर लैम्डा की वैल्यू बताएं, आपको बोलना है फिर लैम्डा की वैल्यू बताएं, कीजिए। आप पहले उस आर्गुमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करो, जो समेशन के आर्गुमेंट में जो है, देखो आपका एक चीज देखना, सबसे पहले जो चीज आपको नोटिस करना था कि ये एंगल का 3 गुना यहां पे है ना, बात समझ में।
तो बेसिकली आपका न्यूमरेटर आपका किस फॉर्म में है बोलना, साइन क्या 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा। तो आपका देखना आपका साइन थीटा कॉमन गया, साइन थीटा कॉमन गया तो आपका क्या आएगा बोलना 3 माइनस 4 क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब आप साइन स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट इट एज आपका क्या बोलना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखना आपका साइन थीटा इंटू आपका क्या आ गया बोलना आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका 3 माइनस 4 आपका क्या है, तो आपका ये और ये कट गया। समझ में आया ना, गॉट इट राइट। और सिमिलरली आप देखिए इसका ही 3 गुना यहां पे दिया है, तो आपका ये तो क्या है बोलना आपका cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो आपका cos थीटा आपका कॉमन जाएगा और आपका क्या आएगा 4 cos स्क्वायर। 4 cos स्क्वायर को आई कैन राइट इट एज आपका क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या बोलना माइनस 3। तो आपका देखना ये कितना आ गया cos थीटा और 4 माइनस 3 इज 1 माइनस ऑफ हमारा क्या आ गया बोलना 4 साइन स्क्वायर। तो आपका देखना ये और ये भी कट गया है ना। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर अल्फा क्या दिया गया था, व्हाट वाज अल्फा गिवन, अल्फा वाज गिवन एज आपका समेशन ऑफ बोलो k इज इक्वल टू 1 से लेके क्या 20 क्या था साइन थीटा। साइन थीटा मतलब आपका थीटा तो आपका क्या है k पाई बाय 9 है ना। एंड आपका बीटा क्या होता है, व्हाट इज बीटा, बीटा आपका क्या आ रहा है समेशन ऑफ आपका k इज इक्वल टू 1 से लेके आपका 20 था और हमारा cos थीटा, यानी कि आपका क्या आ जाएगा बोलना cos ऑफ आपका k पाई बाय आपका कितना आ गया 9। ये आ रहा है ना बात समझ में, बहुत खूब। अच्छा तो अब आप देखिएगा ये जो है ना, ये हमारा क्या होगा बोलना टेल मी गाइस, हम कौन से फॉर्मूलाज को रेफर करेंगे जिसमें आपके साइन के एंगल्स आपके एपी में है एंड कॉस के एंगल्स आपका क्या है एपी में है। याद है ना फॉर्मूलाज तो आपके फॉर्मूलाज तो क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूलाज, द फॉर्मूलाज वेर आपका साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बोलो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 टिल आपका साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 टाइम्स बीटा। यही था आपका लेफ्ट हैंड साइड में। आप देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर आपके हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर n टर्म्स। और ये जो आपका समेशन होता है, ये समेशन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो गाइस, व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका साइन ऑफ n बीटा बाई 2 बाय साइन आपका बीटा बाई 2 इंटू आपका क्या होता है बोलना साइन ऑफ ना ये साइन का सीरीज है तो साइन ही होता है, साइन ऑफ आपका अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई है ना। और ये असल में हमारा क्या था, ये व्हाट वाज दिस पार्ट इज बेसिकली आपका द फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 है ना। इसको द फर्स्ट एंगल आपका क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट एंगल अल्फा, व्हाट वाज द लास्ट एंगल अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा एंड दैट इज आपका डिवाइडेड बाय हमारा क्या है बोलना, दैट इज डिवाइडेड बाय आपका 2 है, गॉट इट राइट, दैट इज डिवाइडेड बाय आपका 2 है। सो इट्स साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। और कॉस के लिए क्या होता था, कॉस सीरीज के लिए आपका क्या होता था, ये पार्ट सेम ही रहता था, इट वाज साइन n बीटा बाई 2 बाय साइन बीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपका यहां पे साइन के जगह पे क्या होता था कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, दैट इज कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। क्लियर है, यही था अपना। तो आइए हम लोग देखते हैं यहां पे आपका ये जो है आपका फिर अल्फा क्या होगा, व्हाट इज अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू डालो आपका k1 डालने से आपका क्या आएगा टेल मी साइन पाई बाय 9 फिर साइन क्या बोलो
आपका 2π/9 प्लस साइन 3π/9 ऐसे ही चलेगा टिल आपका जो लास्ट टर्म होगा वो आपका क्या होगा बोलना, साइन ऑफ आपका 20π क्या 9। अरे बीटा स्क्वायर इतना आसानी से कैसे निकालोगे? बीटा स्क्वायर मतलब आपका a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 टिल a20 का होल स्क्वायर। बीटा स्क्वायर थोड़ी ना आपका जिसका इसका स्क्वायर। हाँ, आपका a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 a20 का होल स्क्वायर थोड़ी ना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर डॉट 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 टिल a20 का स्क्वायर होगा। वो तो होल स्क्वायर और टर्म, बहुत टर्म्स आएंगे ना उसमें, है ना। तो आप यहाँ पे चलिए ना, आप फॉर्मूला लगाएं, आप जल्दी, आप लोग खुद से इवैल्यूएट करो। आप बताएं अल्फा आपका कितना हो जाएगा? व्हाट इज अल्फा कमिंग? अल्फा इज गोइंग टू बी, बोलो आपका क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? एन आपका कितना है? एन इज बेसिकली द नंबर ऑफ टर्म्स। एन इज बेसिकली द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं? 20, है ना। अल्फा कितना है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? अल्फा इज आपका π/9। आपका बीटा भी आपका कितना है? आपका π/9 ही है ना। तो आपका दिस β/2, β/2 मतलब आपका कितना है? π/18, है ना। एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका sin n β/2 बाय sin β/2, यानी कि आपका साइन ऑफ आपका क्या होगा बोलो? π/18 इंटू आपका क्या होगा? साइन ऑफ, बोलो आपका फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 करने से कितना आ जा रहा है बताएं? फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल इज 21 π/9। तो आपका 21 π/ आपका कितना आ गया? 18, ऐसा ही कुछ आ रहा है ना। क्या बोल रहा है? π/9 प्लस 19? बेवकूफ है क्या? हाँ, तो कहां से शुरू हुआ है? 1 से शुरू हुआ है, 20 तक ही ना जाएगा। ए और बीटा का वैल्यू क्या होगा? ए व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ बीटा? टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ बीटा? ये पार्ट आपका बिल्कुल क्या रहेगा? टेल मी गाइस, ये वाला पार्ट हमारा sin n β/2 बाय sin β/2 बिल्कुल सेम रहेगा। जस्ट यहां पे अपना क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट साइन की जगह पे क्या होगा? आपका cos। मैनिपुलेट करो अब। अल्फा, अल्फा मैनिपुलेट करो। अल्फा मैनिपुलेट हुआ? अरे भाई इतना क्या टाइम लगा रहे हो? आप चाहें तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो। आप चाहें तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो। ये क्या है? दिस इज पाई प्लस, दिस इज पाई प्लस 2π/18, है ना।
पाई प्लस 2π/18 मतलब क्या होता है? ये तो कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड। तो आपका माइनस साइन क्या? माइनस साइन कितना आया? माइनस साइन 2π/18 मतलब पाई बाय क्या? 9। तो आपका क्या? साइन 20 है ना। और ये वाला क्या है? इट इज साइन ऑफ, बोलो बोलो, इट इज पाई प्लस 3π/18। 3π/18 मतलब π/6। तो आपका कितना होगा? तो माइनस साइन π/6। तो आपका कितना आ रहा है? माइनस माइनस कितना आ रहा है? अरे बोलो भाई, माइनस साइन π/6 नहीं बोला जा रहा है। और आपका नीचे क्या है? व्हाट डू यू हैव? आपका साइन, बोलो व्हाट इज दिस? साइन 10। तो आपका ये चलिए बाद में काट रहे हैं, ये तो कट जाएगा। आप इसको क्या लिख पाओगे? दिस इज आपका 2 साइन 10 डिग्री और क्या? cos 10 डिग्री। तो आपका देखना 2 2 तो कट गया और आप साइन 10 भी कट गया, तो अल्फा आपका कितना आ गया? आपका cos 10 डिग्री। अल्फा आपका कितना आ गया? cos 10 डिग्री। अल्फा अगर आपका cos 10 डिग्री है, बीटा बीटा कैलकुलेट करो। अबे बेवकूफ है क्या? साइन 10 डिग्री बोल दिया। ये स्टेप में आके गलत करना है क्या? आपका ये वाला तो क्या है? दिस इज माइनस साइन ऑफ आपका कितना? 20। नेक्स्ट ये वाला आपका क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी माइनस cos π/6। इट इज गोइंग टू बी आपका माइनस √3/2 डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है? आपका साइन 10 डिग्री है ना। आपका बिल्कुल सेम ही कैलकुलेशन होगा, बस आपका यहां पे क्या होगा बोलना? √3 cos 10 है ना। अब आपको पूछा क्या गया था? व्हाट डिड दे आस्क यू फॉर? बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर करने से आपका कितना आ गया? आपका 2 cos स्क्वायर आपका कितना आ गया? 10 डिग्री ना, जिसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना? आपका 1 प्लस cos कितना? आपका 20 डिग्री। तो आपका लैम्डा का वैल्यू कितना है? 20। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल में आपको बोल रहे हैं कि द इक्वेशन समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी, k इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू ए बाई बी, इज इक्वल टू ए बाई बी है ना। और फिर ए प्लस बी पूछा है। ये पार्ट तो आपको समझ में आता ही होगा। आपसे क्या पूछा है बोलना? ए प्लस बी। हाँ, ए सॉरी, समेशन आर होगा। हाँ वो
जल्दी। अच्छा, इसको अगर मैंने पूरा एक्सपैंड करके लिखा तो आपका क्या आ जाएगा, आर पावर 4 प्लस आर क्यूब प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, बोलो, आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आपका आर स्क्वायर प्लस क्या आ गया, बोलना आर आ गया, आया ना। तो आप इसको क्या लिख पाओगे, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेके आपका इंफिनिटी, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी। हम इसको कैसे लिख पाएंगे, देखिए, आई कैन राइट इट एज आपका आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 लिख पाएंगे, प्लस ऑफ आपका आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर होगा, तो आर टाइम्स आपका क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आर डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 4 प्लस ऑफ हमारा आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आपका आर स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या आ गया, आर आ गया, है ना। तो अगर हमने इसको स्प्लिट किया, इसको स्प्लिट करने से समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी, व्हेन आई एम डूइंग दिस बाय दिस, तो ये तो कट जाएगा, आपका क्या आएगा, बोलना, व्हाट विल यू हैव, यू विल बी हैविंग आपका 1 बाय आर स्क्वायर, तो आर इंटू आपका आर प्लस 1 प्लस ऑफ आपका समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू आपका 1 से लेके इंफिनिटी, आपके क्या होंगे, बोलना, व्हेन आई एम डूइंग दिस बाय दिस, तो आपका आई थिंक ये कट जाएगा, एक आर बचेगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा, आर टू दी पावर 4 प्लस ऑफ आपका आर स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 1, है ना। तो ये पार्ट तो कोई भी कर देगा, ये पार्ट तो हम लोग कैसे करेंगे, ऊपर का जो 1 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर प्लस 1 माइनस आर, है ना। तो ये पार्ट हमारा जो पहला पार्ट है वो तो आपका क्या आ गया, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू आपका 1 से लेके इंफिनिटी, आपका कितना आ गया, बोलना, 1 बाय आर माइनस ऑफ आपका 1 बाय कितना, आर प्लस 1 प्लस ऑफ आपका समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी। अच्छा सुनिए, ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो आपका क्लास 10 का फैक्टराइजेशन चाहिए होगा, ये जो पार्ट है इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, सो दिस इज आपका आर टू द पावर 4, व्हाट इज इट, आपका आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 जो है इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, आर टू द पावर 4 प्लस ऑफ आपका 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, सो इट इज आपका क्या है, बोलना, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, so what will be the factors will be r square plus r plus 1 into r square minus r plus 1, है ना। what is the difference of factors, it is 2r, तो आप इसको क्या करोगे, बोलना, एक तो हम 1/2 से मैनिपुलेट करेंगे, ऊपर में आपका क्या आ जाएगा, ऊपर में आपका क्या आ जाएगा, बोलना 2r, है ना। वो 2r को हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए, तो हम स्टेप जंप कर रहे हैं थोड़ा, वो 2r को हम लोग क्या लिखेंगे, आई राइट दिस माइनस दिस, सो इट इज गोइंग टू बी दिस माइनस दिस बाय आपका दिस इंटू दिस, ठीक है ना। तो आपका पहला तो क्या आ जाएगा, 1 बाय, बोलो, 1 बाय आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 बाय, बोलो, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आ जाएगा, क्लियर है ना। आई थिंक ये देख लीजिए, ये तो हमारा कितना आ जाएगा, बोलना, तो दिस इज बेसिकली यू कैन राइट इट एज लिमिट आपका n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, हम ले रहे हैं, सपोज हम लोग n टर्म्स तक ले रहे हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टिल इंफिनिटी आई एम टेकिंग टिल आपका क्या, n, तो 1 डालने से क्या होगा, 1 माइनस 1/2, 2 डालने से क्या होगा, 1/2 माइनस 1/3, तो आपका कटना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका ये तो क्या आ गया, बोलना, 1 माइनस 1 बाय आपका ये तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1, और प्लस ये वाला क्या आ जाएगा, बोलना, हमारा 1/2 लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अच्छा, r अगर हमने 1 डाला, 1 डालने से ये क्या होगा, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, 1 माइनस 1/3, r2 डालिए तो ये अगेन आपका क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी आपका 4 माइनस 3 हो गया, तो वो आपका सेकेंड टर्म से, मतलब पूरा कंसेक्यूटिव टर्म्स में कैंसिलेशन होगा, तो आपका इसमें क्या रहेगा, बोलना, आपका 1 माइनस 1 बाय आपका क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, है ना। तो n तो इंफिनिटी है, तो ये सब आपका इंफिनिटी चला जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये लिमिट तो 1 देगा और वो लिमिट क्या देगा, हाफ, तो आपका आंसर कितना आ गया, बोलना, 3/2,
गॉट इट राइट। हमारे आंसर कितने आ गए बोलना, आपका 3/2 आ गया। क्लियर राइट? अंडरस्टूड राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इट इज टेलिंग यू लिमिट x is tending towards 0, लिमिट x is tending towards 0, आपको दिया है ln ऑफ 1 प्लस साइन क्यूब x cos square x into cot of ln cube 1 plus x into tan power of 4x divided by sine of root under of x square plus 2 minus root 2 into ln of 1 plus x square is equal to root n for some n belonging to natural. For some n belonging to natural, it's asking you for the value of n. It's asking you for the value of n. सबसे पहले तो आप देखिए लिमिट से तो यू हैव टू बी वेरी, हाँ मतलब यू हैव टू बी थॉरो विद द लिमिट्स, ठीक है ना। तो आप मेरे को बताएं आपका कैसा होता था, लॉग का स्टैंडर्ड लिमिट क्या था, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स दैट वाज इक्वल टू क्या होता था 1, वही था, है ना। तो आपका अगर x इज टेंडिंग टू a अगर है मानिए, है ना, जिसमें अगर fx 0 जाता है तो आपका फिर उसको ही अगर हमने मॉडिफाई किया तो लिमिट x इज टेंडिंग टू a पे log ऑफ 1 प्लस fx बाई fx क्या होता है बोलना 1, गॉट इट राइट। सो बेसिकली log ऑफ अगर आपका 1 प्लस fx है, यू कैन रिप्लेस log ऑफ 1 प्लस fx बाई क्या, fx itself, है ना। तो इसमें भी आप देखिए x जब 0 जा रहा है, 1 प्लस में जो क्वांटिटी है वो तो आपका कहां जा रहा है 0, है ना, क्योंकि साइन है वहां पे। तो यू कैन रिप्लेस log ऑफ 1 प्लस fx बाय क्या, fx itself। log ऑफ 1 प्लस fx बाय आपका किससे रिप्लेस कर सकते हैं, fx, है ना। अब आप देखो देखो देखो, आप fx मतलब आपका अभी क्या है, इट इज साइन क्यूब x इंटू आपका क्या है cos स्क्वायर x, उससे हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब आप देखिएगा जो साइन x है, क्योंकि लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, अगेन हम सेम लॉजिक लगा रहे हैं। आपका साइन x बाई x तो क्या होता है, साइन x बाई x क्या होता है 1, तो यू कैन रिप्लेस साइन x बाई क्या x, है ना। तो बेसिकली ये आपका साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x है ना, सो आई कैन एक्चुअली राइट इट एज आपका क्या, आपका बनना है साइन क्यूब x क्यूब और कॉस स्क्वायर 0, तो वो तो आपका क्या होगा 1, समझ में आया ना, गॉट इट राइट। अच्छा, और ये चीज हम पूरा कर पा रहे क्योंकि ये जो पूरा है ना, ये सब हमारे किसमें है बोलना, प्रोडक्ट फॉर्म में। अगर बीच में अगर आपका कहीं पे प्लस आ जाता ना, तो आप ये रिप्लेसमेंट नहीं कर पाओगे, फिर उस टाइम पे आपको फिर यू हैव टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ आपका क्या बोलना, मतलब हाँ प्रोडक्ट फॉर्म में पूरा रहना चाहिए, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट फॉर्म में, तभी ये सब रिप्लेसमेंट आपका चलेगा, एल्स नहीं चलेगा। अच्छा, आप इस पार्ट पे बाद में आते हैं, तो वो पार्ट अगेन आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, आपका क्या होता है बोलो, आपका tan x बाई x इज आपका क्या होता है 1, तो आई कैन रिप्लेस tan x बाई आपका क्या x, तो आपका ये दिस इज x पावर 4, क्लियर राइट।
है ना, गॉट इट राइट, ओके। अब आप यहां पे देखो बड़े ध्यान से, कॉट ऑफ आपका क्या दिया है, लॉन क्यूब 1 प्लस एक्स, है ना, उस पार्ट को हम मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पार्ट को हम मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहां पे देखना, एक जीरो डालने से ये तो क्या आएगा, लॉन 1, ये आपका क्या आएगा, लॉन 1। तो आपका कॉट का आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है, आपका जीरो, बट कॉट का आर्ग्यूमेंट जीरो से तो कोई लिमिट होता नहीं, लिमिट होता है आपका किसका आर्ग्यूमेंट, जीरो से, 10। तो आप ये कॉट को क्या कर दीजिए, 1/10, तो नीचे आपका क्या आ गया, tan ऑफ, बोलो, tan ऑफ लॉन क्यूब ऑफ आपका क्या, 1 प्लस एक्स। समझने की कोशिश कीजिए। अब आप देखिए tan का जो आर्ग्यूमेंट है, tan का आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है, tan ऑफ लॉन क्यूब 1 प्लस एक्स था ना, तो tan का आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है, जीरो। सो आई कैन रिप्लेस tan ऑफ एफ एक्स बाय क्या, एफ एक्स। सो आई कैन रिप्लेस tan ऑफ लॉन क्यूब 1 प्लस एक्स बाय लॉन क्यूब 1 प्लस एक्स। आना बात समझ में। अब आपका लॉन, अगेन लॉन के बारे में सोचिए, तो लॉग का तो स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है, लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1। सो आई कैन रिप्लेस अगेन लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स बाई क्या, बाई एक्स। तो नीचे बेसिकली आपका उसके लिए क्या आएगा बोलना, आपका एक्स क्यूब। क्लियर है। अच्छा, इस पार्ट को पहले निपट, मतलब पहले तो ये हो जाएगा, निपट जाएगा ना, ये क्या होगा, आई रिप्लेस सिंपली दिस बाय एक्स। अच्छा, इस पार्ट को देखिएगा, इस पार्ट को, साइन का आर्गुमेंट कहां जा रहा है, साइन का आर्गुमेंट कहां जा रहा है, जीरो, है ना। सो आई कैन रिप्लेस साइन का आर्ग्यूमेंट बाय दैट आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ, बाय दैट आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ। तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलना, बताएं क्या लिखेंगे, करेक्ट राइट, समझ में आया ना। अब आप मेरे को बताएं, आपको ये पार्ट को, ये पार्ट तो साइन आपका चला गया, बस ये पार्ट है, तो इसको तो आपको करना क्या होगा, रैशनलाइज। इसको आपको करना क्या होगा, आपका रैशनलाइज। अब आप सुनिए, सुनिए बड़े ध्यान से, इस पार्ट को आप रैशनलाइज करोगे, ये पार्ट तो आपका कहां जा रहा था, जीरो। अब आप सोचिए ये जीरो क्यों जा रहा था, ये जीरो क्यों जा रहा था, क्योंकि इट वॉज बिकमिंग √2 माइनस √2। तो हम जब रैशनलाइज करेंगे तो आपका ये बस ये तो प्लस होगा, तो वो पार्ट आपका क्या होगा, √2 प्लस √2। तो नीचे क्या आएगा बोलना, रैशनलाइज करने से आपका क्या आएगा, 2√2, और ऊपर में आपका इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 2 कट गया, आपका क्या रहेगा, आपका एक्स स्क्वायर। तो आपका देखना यहां पे एक्स पावर 7 आपका कट गया और एक्स पावर 7 कट गया, तो लिमिट इज 2√2, गॉट इट राइट। तो लिमिट आपका क्या है बोलना, 2√2, मतलब आपका क्या है, √8, तो इनका वैल्यू क्या है बोलना, 8। बहुत स्टेप जंप किया है मैंने, बट आपको होपफुली समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, वेक्टर्स ओए वेक्टर कॉमा ओबी वेक्टर कॉमा ओसी वेक्टर कॉमा ओसी वेक्टर आर ऑन द सेम प्लेन, आर ऑन द सेम प्लेन with mod of OA vector is equal to 1, mod of OB vector is equal to 1, mod of OC vector is equal to √2, is equal to √2, and their relative, and the relative position vectors, and the relative position vectors are as shown.
क्लियर? आपको बोल रहे हैं कि इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 7 एंड ओबी वेक्टर और ओसी वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना वो आपको दिया गया है π/4 एंड ओसी वेक्टर it is given as equal to m times OA vector plus of n times OB vector, जहां पे आपके m और n बिलोंग्स टू आपके क्या है बोलना रियल नंबर्स, तो आपको बोला है देन m प्लस n। जल्दी करो ये, डू इट फास्ट। टू ना 3 आंसर। आप छो वाई, अरे आप लोग ज्यादा मत सोचो भाई, आप यहां पे देखिएगा ये एंगल आपको क्या दिया है, दिस एंगल इज गिवन एज आपका क्या π/4, ठीक है ना। आपका यहां पे दिया क्या है ओसी वेक्टर ना, ओसी वेक्टर, तो ये तो हमारा क्या है कोप्लेनार वेक्टर्स का थ्योरम है कि अगर आपका 3 वेक्टर एक प्लेन में है या 2 वेक्टर अगर आपका एक प्लेन में है विच आर नॉट लिनियरली डिपेंडेंट, मतलब आपका विच आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। लिनियरली डिपेंडेंट आपका कब होता अगर एक प्लेन में होता तो, अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है ना। मतलब आई कैन राइट a इज इक्वल टू सम k टाइम्स b, तो उस टाइम पे वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर लिनियरली डिपेंडेंट ना हुआ, मतलब इफ दे आर नॉट पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो हम तो कोई भी वेक्टर इन दैट प्लेन को हम लोग क्या लिख पाएंगे, x टाइम्स दिस वेक्टर प्लस y टाइम्स द अदर वेक्टर, है ना। तो आपका दिस इज फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन। आप यहां पे मेरे को बताएं आपका जो ये तो आपका O तो ओरिजिन ले लीजिए, तो आपका ये जो है ये हमारा क्या होगा बोलना, आपका कैसे दिया गया है c वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स क्या a वेक्टर प्लस n टाइम्स आपका क्या बोलना आपका b वेक्टर, यही है ना बात समझ में। अब आपको देखिएगा तो हमको m और n निकालना है, तो अगर आपको m और n निकालने हैं तो हम लोग किसके साथ हम डॉट करेंगे बोलना, एक बार हम a के साथ डॉट करेंगे, एक बार हम a के साथ डॉट करेंगे और एक बार हम किसके साथ डॉट करेंगे बोलना b के साथ। तो आपको क्या क्या चीज चाहिए बोलो गाइस, व्हाट डू यू नीड। एक तो हमको चाहिए आपका b डॉट c, है ना। आप मेरे को बताएं आपका b डॉट c का वैल्यू कितना आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b डॉट c,
इट इज आपका मॉड बी आपको कितना दिया है, मॉड बी अपने को कितना दिया है 1, मॉड सी आपको कितना दिया है √2, कॉस बी और सी के बीच का एंगल क्या है π/4, तो आपका ये तो कितना आ गया 1 इंटू √2 इंटू 1/√2, तो ये आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 1, है ना। आप मेरे को बताएं आपका एक बार आप लोग मेरे को बताएं हमारे ए डॉट सी क्या आ रहा है, व्हाट इज ए डॉट सी कमिंग, करके बताओ। ए डॉट सी क्या आएगा, मॉड ए इज 1, मॉड सी इज √2, है ना। एंड आपका देखिएगा tan जो है, आपका tan क्या है बताएं, हाँ आंसर। आपका देखना ए और सी के बीच का एंगल तो आपका क्या है अल्फा, आपका tan अल्फा आपको कितना दिया है आपका 7, तो इसका मतलब ये क्या होगा, दिस इज √50, √50 मतलब आपका क्या है, इट इज आपका 5√2, है ना। तो आपका कॉस क्या होगा, व्हाट इज कॉस 1 बाय बोलो 5√2, तो आपका ये कितना आ गया, ए डॉट सी आपका कितना आ गया 1/4, है ना। और एक बार आप लोग क्या निकाल दीजिएगा बोलना, ए डॉट बी, एक बार आप लोग ए डॉट बी निकालिए, है ना। अच्छा ए डॉट बी के लिए आप लोग मेरे को बताएं, ए डॉट बी, ए डॉट बी आपका क्या होगा, ये तो 1 है एंड आपका कॉस ऑफ आपका क्या आएगा अल्फा प्लस क्या π/4, है ना। अच्छा आप लोग मेरे को बताएं हमारे tan ऑफ अल्फा प्लस π/4, ये तो इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज tan अल्फा, बोलो गाइस tan अल्फा प्लस tan π/4 डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस, बोलो 1 माइनस, बोलो 1 - 7, ये करने से कितना आ जा रहा है, अरे बोल रहे भाई -4/3, क्लियर राइट। तो आप इसमें मेरे को बताएं, सो दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस एंगल इज आपका क्या है अल्फा प्लस π/4, तो ये तो आपका कितना होगा बोलना 5, है ना, गॉट इट राइट। तो अगर tan आपका नेगेटिव आ रहा है मतलब आपका अल्फा प्लस π/4 डेफिनेटली क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है, समझ में आया ना, मतलब इट इज बिटवीन आपका π/2 से लेके कहां तक पाई के बीच में, तो वहां पे आपका कॉस तो डेफिनेटली आपका क्या होगा नेगेटिव ही होगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका कॉस का वैल्यू क्या होगा माइनस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना आपका 3/5, माइनस ऑफ आपका कितना आ गया 3/5 आ गया, है ना, क्लियर राइट, है ना। तो आप लोग एक बार हमने किसके साथ डॉट लिया बोलना बताएं, किसके साथ डॉट लिया, ए के साथ डॉट लो, ए के साथ डॉट लेने से ये बताए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा ए डॉट सी, ए डॉट सी का वैल्यू कितना आया है 1/5 इज इक्वल टू m टाइम्स ए डॉट ए, तो क्या होता है मॉड स्क्वायर कितना है 1, और आपका n टाइम्स आपका क्या आएगा बोलना ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया है, हाँ -3/5। एक बार हमने किसके साथ डॉट लिया ए के साथ, एक बार आप किसके साथ डॉट ले लो बी के साथ, तो आपका बी डॉट सी आएगा, बी डॉट सी आपका ये क्या है 1, ये बताएं आपका m टाइम्स आपका क्या आएगा बी के साथ डॉट ले रहे हैं बी डॉट ए सेम एज ए डॉट बी, तो आपका ये कितना आ जाएगा -3/5 प्लस n टाइम्स आपका बी डॉट बी इज मॉड बी स्क्वायर, वो तो आपका कितना आ गया बोलना 1 आ गया, है ना। सो यू हैव आपके 2 इक्वेशंस, यहां से आप लोग मैनिपुलेट करके बताओ आपका m और n की वैल्यूज क्या आ जा रहा है, ये तो आप लोग खुद कर पाओगे।
हम्म। हाँ, क्या क्या वैल्यूज आ रहा है बताएं। M5/4 और N7/4। M+N का वैल्यू आपका कितना है बोलना, 3। देख लीजिए। हाँ, तो उसमें आपको थोड़ी ना दिक्कत है, आपको बस कॉस वैल्यू में दिक्कत है। कॉस वैल्यू आपको लेना है। अगर हम साइन का वैल्यू क्या होता, साइन का वैल्यू क्या होता, +4/5 ही होता। tan अगर नेगेटिव होगा तो वो कॉस के वजह से होगा। ठीक है, लिखिएगा आप लोग, लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 से लेके 3 x² प्लस x+3 इंटू f ऑफ x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 2020 dx एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 से लेके 3 4x² माइनस 3x माइनस 2 इंटू f ऑफ x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 2020 dx। तो आपको बोला है देन 2I1 बाय 3I2 इज इक्वल टू आपका A/B। तो आपसे अगेन वही A+B ये सब पूछा, आपसे ये A+B वगैरह पूछा।
हुआ? ये थोड़ा ट्रिक सवाल था, बनाए, ट्राई कीजिए, 2 मिनट और देखिए। गुड, राइट आंसर, 5 इज ओनली करेक्ट। एक्चुअली आप यहां पे देखिए, तो f का आर्ग्यूमेंट में अगर एक अनशाइन चीज मेरे को दे देगा, तो ऑब्वियसली आप उसको क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करके चेक करो, है ना। इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा बताएं तो, दोनों में तो सेम ही है, तो आपका क्या है, आपका 3x² फिर -4x और आपका कितना आ रहा है, -5, ठीक है ना, गॉट इट राइट। तो आप एक चीज देखो, वो ना एक्चुअली दिस माइनस दिस करने से वही आ रहा है ना, 3x² -4x -5, है ना। तो अगर हम I2 माइनस I1 कर दे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 से लेके कहां तक, 3, और यहां पे तो आपका क्या है, यू हैव आपका 3x² -4x -5 और इनटू हमारा क्या है बोलना, व्हाट डू वी हैव, f of x³ -2x² -5x प्लस ऑफ आपका 2020, है ना। अब अगर हम इसको t लिया, तो आपका ये पार्ट किस में निकल जाएगा, आपका d। तो आपका ये देखना, ये हमारा इंटीग्रल लिमिट, आपका लिमिट हमको चेंज करना होगा, आपका dt, है ना, गॉट इट राइट। है ना, बोलो, एनी डाउट्स, नो राइट। तो आप मेरे को बताएं, आपका अभी t के लिमिट्स क्या होगा, एक बार x1 डाल के देखो, x1 डालने से वो कितना आ जा रहा है, 1 - 2 दैट इज -1 और -5 -6, तो आपका कितना आ रहा है बोलना, 2014 ही आ रहा है। और आप अपर लिमिट जब आप 3 डालोगे तो कितना आ रहा है, 27 माइनस ना ना ना, अरे 27 -2 इंटू आपका क्या, 3² दैट इज 27 माइनस कितना, -18, तो आपका कितना आ रहा है, 9
15, 9 माइनस 15 मतलब -6, तो आपका 20 -6 मतलब आपका क्या आ गया 2014, तो आपका 2014 से 2014 लिमिट आ गया है, तो आपका मतलब ये 0 ही होगा ना, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आपका सेम। तो I2 इज इक्वल टू I1, I2 इज इक्वल टू I1, तो ये और ये कट गया तो आपका क्या आ गया बोलना, आपका 2/3। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप इसको घर पे कीजिएगा, लिखना ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। इंटीग्रल ऑफ आपको दिया गया है, लिखना साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का स्क्वायर dx is equal to 1/3 is equal to 1/3 cos क्यूब x डिवाइडेड बाय आपका a cos x प्लस b sin x इंटू 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना। आपको बोला है a एंड b आपके कुछ वैल्यूज हैं, है ना, तो आपसे a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहे हैं, आपसे a प्लस बी का वैल्यू पूछा है, a प्लस बी का वैल्यू पूछा है। आंसर आप लोग कर लीजिएगा, आंसर आएगा इसका 2, आंसर आएगा इसका 2। आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करके करोगे बोलना, हाउ डू आई स्टार्ट, नहीं उतना आप डायरेक्ट बोलिए, एक ही चीज बोलिए, ऊपर नीचे सेकेंड पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सेकेंड पावर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, सेकेंड पावर 6, तो एक ये आपका चला जाएगा, सेकेंड पावर 4 रहेगा, एक सेकेंड स्क्वायर ही रखिए और एक सेकेंड स्क्वायर इसके साथ मिलके आपका क्या होगा tan स्क्वायर, तो ऊपर में क्या रहेगा tan स्क्वायर sec स्क्वायर, और सेकेंड पावर 6 इसमें घुसेगा तो वो तो ब्रैकेट के अंदर sec क्यूब होके घुसेगा, तो ये क्या होगा tan क्यूब प्लस ऑफ आपका 1, तो अरे बात तो एक ही है भाई, आप तो साइन बोले थे, आप वो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यू कैन, जैसे कि आप सेकेंड पावर 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू कैन मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंड पावर 6 आल्सो, है ना। जनरली हम हाँ नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए सेकेंड पावर 6 करते हैं, तो आपका tan क्यूब को आप t पकड़ लीजिए, तो आपका फिर tan क्यूब का डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, आपका 3 tan स्क्वायर sec स्क्वायर आ जाएगा, तो न्यूमरेटर आ जाएगा, है ना। आप लोग खुद से कीजिएगा ये वाला, किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ऐसा ये सवाल आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली इफ आई हैव डन इट और नॉट इन द क्लास, क्योंकि ऐसा सवाल हमने किया था, मैंने एक प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन किया था, याद है, क्लिफ्टन लंदन ON लिखा हुआ, ये सेम क्वेश्चन ही हम आपको दे रहे हैं टाटा नगर और कैलकाटा से, टाटा नगर कैलकाटा भी कराए थे, हाँ एक बार कर लेते हैं फिर वापस से, लिखना अ लेटर इज नोन टू हैव कम फ्रॉम, a letter is known to have come from, a letter is known to have come from Tata Nagar or from Calcutta, or from Calcutta, or from आपका Calcutta, on the envelope, on the envelope just two consecutive letters, just two consecutive letters TA are visible, TA are visible, full stop. If the probability that the letter came from Tata Nagar, if the probability that the letter came from Tata Nagar is P by Q, तो आपको बोला है कि देन P प्लस Q का क्या वैल्यू है, आपको बोला है देन P प्लस Q का क्या वैल्यू है, P प्लस Q का क्या वैल्यू है,
ठीक है, कर दीजिए जल्दी। यस 18 ए राइट आंसर आ गया है। ए बहुत बढ़िया, आप लोग भी करो भाई जल्दी। नीचे तो आपका क्या होगा, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर्स टी ए बीइंग विजिबल। इतना टाइम क्या लग रहा है? द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर्स कंसेक्यूटिव लेटर्स टी ए बीइंग विजिबल। भूल गए? आपका टाटा नगर में आपका कैसे कैसे कंसेक्यूटिव, 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स कैसे कैसे होंगे? टी ए फिर बोलो आपका ए टी फिर टी ए फिर हाँ ए एन फिर बोलो एन ए फिर बोलो ए जी फिर जी ए और ए आर। क्लियर? इसमें 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स बताओ, आपका क्या होगा? सी ए एल, एल सी, सी यू, यू टी, टी टी और फिर टी ए, है ना? अब आपका अगर क्योंकि नथिंग इज स्पेसिफाइड तो आई विल टेक दैट कमिंग फ्रॉम टाटा नगर एंड आपका कैलकाटा इज आपका क्या बोलना है? इक्वी प्रोबेबल। ठीक है ना? तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए आपका क्या होगा? टाटा नगर के लिए आपका क्या होगा? हाफ, that it came from Tata Nagar, and given that it came from Tata Nagar, what is the probability of showing consecutive letters TA? आपके कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से ना 8 में से 2 में TA है, तो आपका क्या होगा बोलना? आपका 2 बाई क्या 8 प्लस आपका कैलकाटा के लिए भी हाफ होगा, और इसमें आपका क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से आपका क्या होगा बोलना? आपका 1 बाई क्या 7, और ऊपर में क्या जाएगा? टाटा नगर वाला हिस्सा, दैट इज 1 बाई 2 इंटू आपका क्या 2 बाई 8, है ना? मैनिपुलेट करके बताएं मेरे को कितना आ रहा है, मैनिपुलेट करके बताएं मेरे को कितना आ रहा है? 7 बाई 11। देखिएगा ए सब लोग करके देखो, 7 बाई 11 आ रहा है बोल रहे हैं। जहां से आपका P प्लस Q का वैल्यू पूछा गया है, तो P प्लस Q का वैल्यू आपका क्या होगा? 18 होगा। ठीक है ना? अब भूल गए ये सवाल को? हम क्लास में लंदन क्लिफ्टन किया था विद कंसेक्यूटिव लेटर्स ON। गॉट इट राइट? ठीक है ना? ओके, आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर फॉर द डे। ठीक है, फिर मिलेंगे कल। टाटा, बाय बाय।